वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ भ्रामरी को लेकर। क्या आपको पता है भ्रामरी करने से भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये भ्रामरी करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए भ्रामरी 3 तरीके से होता है। आपको चेक करना है कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भ्रामरी करने के लिए हम एक हैमिंग साउंड मुंह से निकालते हैं, मीन्स आपने ओम को मन में बोलना है, जस्ट लाइक अ हैमिंग साउंड। आप समझते हैं कि भ्रामरी के आखिर वो 3 प्रकार कौन से होते हैं और हमें उनको क्यों करना चाहिए। भ्रामरी सबसे पहला मीन्स आप इसमें ध्यान मुद्रा, इसमें आप सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं, लाइक दिस। आपका लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में होगा, इस तरह नी के ऊपर रिलैक्स करेगा। ध्यान रखिए कि जो फिंगर्स है ये ऊपर की ओर होनी चाहिए, हल्की सी आसमान की ओर होनी चाहिए, ना कि नीचे की ओर। अगर ये नीचे की ओर है मीन्स आपने जितना भी पावर स्पिरिचुअलिटी से लिया है, जितनी भी एनर्जी ली है, वो सारी मदर अर्थ पे चली जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें उस एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हमारी फिंगर्स ऊपर होनी चाहिए। दूसरा हाथ आप अपना सिंपल सर के ऊपर रखेंगे। आपने इसको दबाना नहीं है, सिंपल ध्यान से आराम से हाथ रखना है और अपनी आंखों को बंद करके हैमिंग साउंड मीन्स ओम की साउंड को धीरे धीरे बोलना है, जस्ट लाइक दिस। इसे करने से हमारा फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। आप अपने घर के छोटे बच्चों को, खुद और बड़े बुजुर्गों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा फोकस डाइवर्ट होता है। चलिए अब समझते हैं भ्रामरी का दूसरा प्रकार। दूसरे वेव में आपकी जो मिडिल फिंगर्स है इसको अपने कान के अंदर डालना है, अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और ओम की ध्वनि की हैमिंग साउंड मीन्स उसको मन में बोलना है। आप जब इस तरह से बोलेंगे आपको वाइब्रेशन कान के अंदर फील होगी। इस तरह से भ्रामरी करने से सुनने की शक्ति धीरे धीरे इंक्रीज होती है, इसलिए ज्यादातर 60+ के लोगों को इसी तरह से भ्रामरी करने की सलाह दी जाती है। चलिए अब जानते हैं भ्रामरी का तीसरा प्रकार मीन्स तीसरा वे। इस वे से भ्रामरी करने से हमारी वोकल कॉर्ड को बहुत ज्यादा पावर मिलती है। बेसिकली जिनका जॉब वोकल है मीन्स जो टीचर्स है, लेक्चरर्स, आरजे, न्यूज लीडर, जहाँ पे आपको बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है, या फिर जिनके हमेशा गले की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि टॉन्सिल्स होना, अक्सर टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गले में खराश होना, ऐसी फीलिंग्स होना, और
अक्सर गले में दर्द रहना। तो अगर हम तीसरे प्रकार का भ्रामरी करते हैं तो इससे हमारी वोकल कॉर्ड को बहुत ज्यादा पावर मिलती है। इवन ओवर एंड अबव रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी थायराइड कॉर्ड्स भी बहुत पावरफुल हो जाती है और हम थायराइड जैसी बीमारी से भी दूर रह सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। इसमें आपने अपने दोनों थंब से अपने ईयर्स को क्लोज करना है और अपनी तीनों फिंगर्स अपनी आईज पे रखनी है। मीन्स थंब और आईज क्लोज, गर्दन हल्की सी ऊपर। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए तीनों ही प्रकार का भ्रामरी हमें कुछ ना कुछ फायदा देता है। आपने चेक करना है कि आपको इस मोमेंट में, इस पल पे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, फोकस की, हेयरिंग पावर की या फिर थ्रोट पावर की। आप जो कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। मेरी सलाह यह है कि जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं उसको कुछ दिन रेगुलर करें और उसके बाद चाहे तो उस पैटर्न को चेंज करके आप दूसरे तरीके का भ्रामरी भी कर सकते हैं। अगेन रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। थैंक यू।